नमस्कार साथियों। तो आज है 28 जून 2025। लास्ट डे बाजार की सेंटिमेंट बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ साथ ज्यादातर सेक्टर्स या इंडेक्स में पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। स्पेशली मैं बताना चाहूंगा, बैंक निफ्टी लास्ट डे अपना ऑल टाइम हाई को टच भी किया, इवन उस लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दिया। सो कल ओवरऑल बात करें, इंडियन मार्केट की मूड तो काफी बढ़िया था। उसके बाद इंडियन मार्केट क्लोज हो गया। शाम के वक्त ओपन हुआ यूएस मार्केट। अब यूएस मार्केट की अगर हम बात करें, शुरू से ही बहुत ही बुलिश मूड में चल रहा था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, डॉ जोन्स की पोजीशन दोस्तों याद कीजिए, कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, आपको मैं दिखाया था कि उस टाइम पे लगभग वही 1 बजे के आसपास था, है ना। तो उस टाइम पे भी आप देख सकते हो कि पोजिशनल वाइज तो बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद सडनली एकदम से ड्रॉप हो गया। सडनली मतलब कुछ परसेंट ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर से रिक्लेम किया। और अल्टीमेटली देखिए जो क्लोजिंग हुआ है डॉ जोन्स की, एग्जैक्ट 1% ऊपर आके। सेम अगर आप देखेंगे हरकत नैस्डैक के अंदर भी देखने को मिला। नैस्डैक भी आप देखिए, जब कल रात की 10:30 की वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, पॉजिटिव में था। उसके बाद देखिए कुछ कुछ तो ऐसा हुआ कि सडनली रिएक्शन हमें एकदम से नेगेटिव देखने को मिला। सीधा सीधा देखिए यहां से यहां तक पहुंच गया, नोज ड्राइव। उसके बाद एकदम से स्पाइक करके पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ज्यादा नहीं, लगभग आधा परसेंट, 0.52% ऊपर आके। और जिसका रिएक्शन कुछ गिफ्ट में दोस्तों ऐसा देखने को मिला। मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो कल रात की जब 10:30 की वीडियो में आपको रिकॉर्ड करने के समय आपको मैं दिखा रहा था कि लगभग 25,790 पॉइंट का आसपास चला था, याद होगा आपको। सो जैसे ही सडनली ड्रॉप हुआ ना, ये देखिए इस पर्टिकुलर लेवल पे जैसे ही ड्रॉप हुआ, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आ गया। और जिसके चलते कल रात में गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन क्लोजिंग दिया है 25,742 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे निफ्टी 50 की जहां पे क्लोजिंग था, उससे बहुत ऊपर नहीं, लगभग 105 पॉइंट ऊपर। सो अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट कर ले तो लगभग जहां पे निफ्टी निफ्टी की क्लोजिंग था, उसी लेवल पे एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग हो गया। अब देखिए बहुत सारे खबर है यहाँ पे जो आपको ऊपर नीचे देखने को मिल रहे हैं ना। जैसे कि देखिए नैस्डैक एकदम से सडनली नेगेटिव में पहुंच गया था, उसके बाद फिर से स्पाइक किया। तो कल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के ऊपर स्टेटमेंट दिया, और जिसका रिएक्शन बाजार में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो आइए एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए सबसे पहले मीडिया ने जब पूछा ट्रेड डील के ऊपर या टैरिफ के ऊपर, तो उन्होंने तो साफ सुथरा कह दिया था। ये ऑलरेडी मैं आपको कल रात के 10:30 की वीडियो में अपडेट दे दिया था कि देखिए चाइना के साथ डील तो कंफर्म हो चुका है, अब बारी है भारत की। उसके साथ साथ ये भी मेंशन किया, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया, लुकिंग टू ड्रॉप फुल बैरियर। क्या मतलब, तो भारत के ऊपर जितना भी टैक्स मतलब जो टैरिफ इंपोज किया है, उसको दोस्तों कंप्लीटली खत्म करने का भी प्लान है। तो बहुत सारे प्लान है। अब कौन सा प्लान मतलब कंफर्म है वो क्लियरली मेंशन नहीं किया, बट हाँ बहुत सारी चीज हो सकता है। तो इन्होंने बस यही कहा कि लुकिंग टू ड्रॉप फुल बैरियर, मतलब जितने भी टैरिफ इंपोज किया गया था कंप्लीटली हटा भी सकता है। तो ये कहने के मैं कहूंगा इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है, और इंडियन मार्केट इस चीज को काफी अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सबसे शॉकिंग पार्ट क्या है मालूम है। देखिए यूएस की पड़ोसी कौन, कनाडा, है ना। सो कनाडा और यूएस के भीतर भारी मात्रा में व्यापार होता है। अब बारी है कनाडा। अब कनाडा की केस में ना डोनाल्ड ट्रंप फुल्ली पीछे मुड़ गया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप टर्मिनेट्स ट्रेड टॉक विद कनाडा, टर्मिनेट कर दिया। कॉल इट वेरी डिफिकल्ट कंट्री, कनाडा को कहा वेरी डिफिकल्ट कंट्री। अच्छा आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कहा, वो भी आप जान लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी के चलते एक्चुअली उस टाइम पे ना सडनली ऐसे ड्रॉप हुआ था। वो जो आपको डॉ जोन्स नैस्डैक में दिख रहा है ना एकदम सडनली ड्रॉप, इसी वजह से। ठीक है, कि उसके साथ मतलब कनाडा को ऐसे कह दिया। पहले आप देखिए, ट्रम्प होल्ड ऑल कनाडा ट्रेड टॉक थ्रेटन न्यू टैरिफ ओवर। ये देखिए यहाँ पे एक टैक्स की मेंशन किया है, इग्रेजियस टैक्स। इग्रेजियस टैक्स ये एक न्यू किस्म की टैक्स है जो कि डोनाल्ड ट्रंप सोचा है कनाडा ऊपर इंपोज करने का। मतलब एक हो गया आपका नॉर्मल टैरिफ जो कि पूरे देश के ऊपर कुछ ना कुछ इंपोज कर चुका है, किसी के ऊपर 10%, किसी के ऊपर जैसे भारत के ऊपर 26%, चाइना के ऊपर 30%, है ना। सो उसके अलावा इग्रेजियस टैक्स ये भी इंपोज करने का थ्रेटन दिया, किसको, कनाडा को। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, देखिए यह पूरा स्टेटमेंट। US President Donald Trump announced the immediate termination of all trade discussion with Canada, citing an egregious tax। इन्होंने यहाँ पे कोट भी किया, भी देखिए इस टैक्स को बार बार इन्होंने मेंशन भी किया अपने स्टेटमेंट में, egregious tax as the reason the move signal a sharp escalation in trade tension। किसके साथ, यूएस और कनाडा।
विथ ट्रम्प गोइंग टू रिवील न्यू टैरिफ फॉर कनाडा, न्यू टैरिफ यहाँ पे लागू करने का चांस है, दैट दे विल पे टू कंडक्ट बिजनेस विद द यूएस विद इन द नेक्स्ट 7 days। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 7 दिन में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, मतलब कनाडा के ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके टैक्स लागू हो सकता है। और यही मैं कहूंगा मेन रीजन था उस टाइम पे जब उन्होंने मतलब कह रहा था मीडिया के सामने, एकदम से रिएक्शन दोस्तों कुछ ऐसा देखने को मिला। डॉ जोन्स में भी देखिए एकदम से ऐसा देखने को मिला, यहाँ यहाँ पे था, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं और भी कुछ अपडेट है, आप देखते जाइए, बहुत सारे अपडेट है। ये देखिए, उसके बाद ये भी कल रात का ही अपडेट है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, वी कैन डू वट एवर वी वांट। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, मैं आप सभी को पूछता हूं कि आपका क्या ओपिनियन है इस स्टेटमेंट के ऊपर। देखिए ये स्टेटमेंट तो चलो ठीक है, इन्होंने कह दिया कि वी कैन डू वट एवर वी वांट, मतलब हम जो चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। ये कहीं ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा मतलब अहंकारपूर्ण एक स्टेटमेंट है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, बट इसमें ना साफ साफ जो डोनाल्ड ट्रंप की ईगो, अहंकार, कुछ भी बोलिए, वो दर्शा रहा है। अब देखिए इतिहास उठा के आप देख सकते हो, रामायण पे हो, महाभारत पे हो, जब जब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था, ईगो, कि मैं तो बहुत बड़ा तोप हूँ, सब खत्म कर सकता हूँ, जस्ट लाइक सत्य युग में आप रावण या बाली, या द्वापर में आप कंस को लीजिए, दुर्योधन को लीजिए, पितामह भीष्म को लीजिए। जब जब लोगों के अंदर अहंकार आता है ना, ईगो आता है ना, वो तो खुद भी डूबेगा, पूरा मतलब साम्राज्य को भी डुबाएगा। और आई थिंक कि कहीं ना कहीं दोस्तों उसका हिंट मिल रहा है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट में साफ साफ दर्शा रहा है कि फुल्ली इगोइस्टिक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी मतलब खुद को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है दुनिया को। अब देखिए मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनना, नो डाउट यूएस सबसे बड़ा इकोनॉमी है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, बट आपको अगर बार बार बताने की जरूरत पड़ रहा है ना कुछ गड़बड़ है। याद रखना, राजा को अगर बार बार ये बताने की जरूरत है कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। सो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे क्यों कहा पहले आप समझ लीजिए, फुल आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। भाई देखो दोस्तों, इसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। तो उन्होंने एक्चुअली क्या कहा, मतलब कौन सी चीजों के ऊपर बेस करके इन्होंने कहा, जब इनको मीडिया ने पूछा गया कि सर 9 जुलाई तो नजदीक है। ये बात भी सही है, क्योंकि लास्ट नाइट आज तो 28 तारीख को हो गया, ये जब स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तब 27 तारीख का यूएस में। सो 28 29 30 मतलब 12 दिन के आसपास बाकी। सो यहाँ पे मैं कहूँगा मीडिया की जो ये पूछना ये एकदम सही भी है कि 9 तारीख तो जल्दी आएगा, तो आपका विचार क्या है, क्या आप इसको एक्सटेंड करेंगे आगे, या और ज्यादा इम्पोज करेंगे, या टोटली कट कर देंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वी कैन डू वट एवर वी वांट, हम लोग मतलब मुझे जो मर्जी वो मैं कर सकता हूँ, वी कुड एक्सटेंड इट। तो इन्होंने ऑप्शन बहुत अलग अलग कहा कि हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब जो डेट है 9 जुलाई को और बढ़ा भी सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वी कुड मेक इट शॉर्टर, और ज़्यादा मतलब शॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आई डिड लाइक टू मेक इट शॉर्टर, इट आई डिड लाइक टू जस्ट सेंड लेटर आउट एवरीबॉडी, मतलब हर एक देश को, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पेइंग 25%। मतलब ये इन्होंने साफ सुथरा कह दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्सटेंड भी कर सकते हैं, शॉर्टर भी कर सकते हैं, या तो सारे कंट्री के ऊपर, सारे देश के ऊपर एक सेम मतलब कॉमन टैक्स 25% के आसपास लागू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आज फिर से वही बात है जो आपको मैं कुछ टाइम पहले ही कह रहा था कि देखिए 9 जुलाई नजदीक आ रहा है, फिर से एक और बार डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को स्पॉटलाइट में रखने की कोशिश जरूर करेगा, और फिर से स्पॉटलाइट में आ चुका है इन सब हरकत के कारण। अच्छा, ये तो दोस्तों टैरिफ के ऊपर अपडेट हो गया, तो आई थिंक यहाँ तक सब आपको क्लियर हो चुका है। कोई दिक्कत है कमेंट करके प्लीज पूछ लीजिए, ओके। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट है, अब आ जाइए, जो अभी मैं आपको कह रहा था ना कि राजा को अगर बार बार ये कहना पड़े कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, अंदर अंदर दोस्तों कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और गड़बड़ दोस्तों बहुत बड़ी लेवल पे है। यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन को लेके देखिए उसके बाद का जो स्टेटमेंट, वैसे ही लास्ट मतलब जब से आया है डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में तब से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट कितना 5-6 महीने के आसपास होने को है। सो मतलब दोनों के विचार जो है ना वो अलग है, चाहे पॉयल की बात करें या ट्रम्प की बात करें, दोनों के विचार अलग है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प स्लैम पॉयल से ही विल
पिक अ फेट चेयर हु वांट टू कट रेट। तो उन्होंने सीधा सीधा आप बोल सकते हो ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक थ्रेटनेन है, थ्रेट किया है। किसको थ्रेट किया? यूएस की सेंट्रल बैंक की चेयरमैन जेरोम पॉयल साहब को सीधा सीधा थ्रेट किया है कि भाई मेरे दिमाग में या मेरे नज़र पे कुछ योग्य लोग हैं जो रेट कट करना चाहते हैं। उन्होंने वैसे ही कहा ही विल पिक अ फेट चेयर हु वांट टू कट रेट्स। ठीक है। सो कहीं ना कहीं बात यह है घुमा फिरा के कि यूएस की इंटरनल बहुत ज़्यादा इश्यूज है, और उसका प्राइम एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आप यूएस की प्रेजेंट जीडीपी डेटा, प्रेजेंट सीपीआई डेटा या अलग अलग डेटा, जॉब डेटा, इसके थ्रू अंदाजा लगा सकते हो। जहाँ पे जीडीपी आप देखिए लास्ट डे आउट हुआ था, आपके साथ में शेयर किया था -5%। सीपीआई डेटा को आप देखिए फिर से थोड़ा बढ़ने लगा, जॉब डेटा भी कुछ खास नहीं है ना। सो इंटरनल इश्यूज तो है। तो आई थिंक कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, बट ये डूबेगा और सबको लेके डूबेगा ये तो कंफर्म है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, अपने नीति पे या पॉलिसीज पे अगर बदलाव नहीं किया, ये खुद भी डूबेगा, पूरे देश को डुबाएगा। खैर हम लोग का क्या, हमारा मतलब भारत के ऊपर अगर टैरिफ कट हो गया या टोटली, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि लुकिंग टू ड्रॉप फुल बैरियर, तो आई थिंक कि भारत के लिए बहुत बढ़िया। अब भारत की बात करें, भारत के मैक्रो डेटा बहुत बढ़िया चल रहा है, चाहे जीडीपी की बात करें, सीपीआई डेटा की बात करें, डब्ल्यूपीआई की बात करें, या अलग अलग किस्म की डेटा, है ना। सो आई थिंक कि जिस वजह से भारत की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही सस्टेनेबल। देखिए भारत की जो शेयर मार्केट हो सकता है कि आपको दिखाई दे कि अभी ऑल टाइम ऐसे थोड़ा नीचे है, बट ग्रोथ रेट जो है ना वो बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से हो रहा है। इसका प्राइम एग्जांपल आप लास्ट 2 महीने पे आप देख लीजिए। 2 महीने उतना आसान नहीं था, क्योंकि मई के महीने पे भारत पाकिस्तान की वॉर, उसके बाद अभी देखिए इसराइल ईरान की वॉर अभी अभी हुआ, उसके बावजूद भी आप देखेंगे मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई करेक्शन या कोई डिप करेक्शन देखने को नहीं मिला। ये बहुत अच्छी पार्ट है। ओके। सो दोस्तों आज की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। याद रखना परसों यानी सोमवार फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल रविवार को इस चैनल पे नेक्स्ट वीक के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा या कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं, सबका अपडेट डिटेल में दे दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना, और एक भी अपडेट मिस मत करना। नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।